जय माता दी। नवरात्र में महाअष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व है, क्योंकि इन दोनों ही तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है और इस दिन मिट्टी के 9 कलश भी रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। तो महाअष्टमी समाप्त होने के अंतिम जो 24 मिनट और नवमी आरंभ होने के जो शुरुआत के 24 मिनट हैं, इसको संधि काल कहते हैं। संधि पूजा इसी समय होते हैं। भगवान श्री राम जो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वो संधि पूजा किए थे और उनको आशीर्वाद मिला था विजय प्राप्ति का। यानी कि इस समय में पूजा करने वाला व्यक्ति चारों दिशाओं में यश प्राप्त करता है या फिर वो विजय रहता है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी है और कन्या पूजन खासकर उनका एक अलग ही महत्व है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त, और नवमी तिथि का क्या है महत्व। अष्टमी और नवमी की जो संधि पूजा है, जैसा कि कहा शुरुआती जो नवमी तिथि का और अष्टमी तिथि समाप्त होने का 24 मिनट पहले का वक्त, यानी कुल मिलाकर 48 मिनट तक का जो वक्त है ये संधि पूजा के लिए होता है। और मान्यता है संधि काल में ही देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का वध किया था और इस समय माता रानी का विशेष भोग लगाने की परंपरा है और 108 कमल पुष्प भी उनको भेंट की जाती है इसी वक्त। तो संधि काल के समय 108 दिए भी जलाए जाते हैं। तो कन्या पूजन इस दिन कैसे करेंगे? देखिए, सुबह स्नान वगैरह कर लें, पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर माँ महागौरी के सामने एक दीपक जलाएं। अब माँ को तिलक करें, उन्हें सफ़ेद पुष्प, फल और आप जो आपके पास है जो भी सामान है जैसे कि नारियल वगैरह अर्पित करें। अब एक गोबर के जो उपले होते हैं उसके अंगारे पर लौंग, कपूर और घी की अगियारी करें। इसके बाद माँ की आरती उतारें और यहीं पर बैठकर आप माँ के मंत्रों का जप करें। यदि आप हवन करते हैं तो कर लें। इसके बाद माँ का शास्त्र कहता है कि जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी जाती है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी और 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका और 8 वर्ष को सांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना जाता है। तो नवरात्र में एक कन्या एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती हैं और उनकी पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगता है। तो कन्या पूजन का विधि क्या है? देखिए, हम आपको बता दें, पहले दिन आप कन्या को लाल पुष्प भेंट कीजिएगा और नवरात्र के दूसरे दिन उन्हें फल दीजिएगा। क्योंकि नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन 9 दिनों में आप कन्याओं को उनके मनपसंद भोजन से उनको संतुष्ट कर सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन कन्या को खीर खिलाइए और नवरात्र के जो चौथा दिन है उस दिन आप कुंवारी कन्या जो होती हैं, जो 4 साल की कन्या हैं, उनको आप रिबन या फिर फीता इस टाइप का कोई चीज़ ऐसा गिफ्ट दें जो चमकीला हो, जो खूबसूरत हो। और जो 5वां नवरात्र है, इस दिन आप माता रानी को मनाने के लिए, चूँकि कन्या के माध्यम से आप माता रानी को भेंट कर रहे हैं, मन में ऐसा भाव रखते हुए आप उनको खिलौने दे सकते हैं ताकि वो कन्याएं खेलें। वैसे भी 5वां स्वरूप माँ का संतान देने वाला है, तो संतान के खुशहाली के लिए भी आप ये समझ लें कि आपने माँ को भेंट की। और छठे स्वरूप के दिन बच्चों में आप जो छोटी कन्याएं हैं उनको आप जो गिफ्ट के तौर पर पढ़ने लिखने की सामग्री आप दे सकते हैं। और 7वें तिथि के दिन, नवरात्र के जो 7वां तिथि है, इस दिन आप छोटी कन्याओं को देखिए उनके चरण पखारिए और उनके चरण पखार कर उनको आलता वगैरह से सजाइए, पहनाइए। आप उनको 8वीं पूजा के दिन नवरात्र का खीर पूड़ी खिलाइए। खीर पूड़ी उस दिन खिलाने का विधान है। और नवरात्र के जो 9वें दिन है, जिसको हम कन्या पूजन का दिन, वैसे 2 दिन होता है, महाअष्टमी को भी, नवमी को भी। तो कन्या पूजन से पहले अपने घर को स्वच्छ कर लें और आने वाली जो कन्या है स्वयं माँ का स्वरूप मानी जाती हैं। घर का माहौल साफ सुथरा कीजिएगा और कन्या पूजन का फल तभी मिलेगा
कन्या पूजन में 9 कन्या और एक बालक का पूजन करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर संभव ना हो तो कम से कम 2 कन्या को जरूर बुलाकर भोजन कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के जो पैर हैं, दूध या फिर पानी से आप धोइए। एक थाल में उनके पैर रखकर अपने हाथों से धोइए और फिर उन्हें आलता पहनाइए, क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है। और उनको पैर छूकर आप अच्छे से पहले कपड़ा से पोंछ लीजिएगा और उनको पैर छूकर उनका प्रणाम कीजिए। कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चना खिलाएं और उनके माथे पर अक्षत, पुष्प, कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर उनके दान में उनको आप लाल चुनरी, फल, खिलौने, रुमाल आप भेंट कर सकते हैं और उनके चरण छूकर ही आशीर्वाद लीजिएगा। इसके बाद खुशी खुशी उन्हें प्रणाम करके आप उनका आशीर्वाद लेके विदा करें। तो इस तरह से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है जब आप छोटी कन्या को इस तरह से पूजा करते हैं, उनको मनाते हैं। आप बाहर से कन्या को अपने घर में चूंकि आमंत्रित अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपके घर में जो भी कन्याएं हैं आप उनको ही खिलाइए देवी का स्वरूप मानकर और उनको ही भेंट दें। तो कन्या पूजन का ये था सिंपल तरीका जिससे आप माता रानी को मना सकते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात कि कन्याओं को आप ऐसा क्या दें कि माता रानी की कृपा पूरे साल बरसेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो जब आप कन्या पूजन कीजिएगा ना, तो एक दिन पहले ही उनको निमंत्रण दीजिएगा। अब ये नहीं कि हड़बड़ में आप बुला रहे हैं सबको, कोई आ नहीं रहा, ऐसा नहीं कीजिए। पहले से निमंत्रण दीजिए और फिर निमंत्रण जब देने जाइएगा तो उनको सम्मान के साथ बोलिए कि आप हमारे यहाँ आइएगा। और अगर संभव हो तो आप एक सुपारी लेकर जाएं और कन्याओं को हाथ में दें और बोलें, हल्दी लगा हुआ सुपारी, आप हमारे घर आइएगा। फिर उस सुपारी को अपने हाथ में ले लें आप, फिर आप दूसरी कन्या को बोलें, इस तरह से बोलें। ये सबसे ज़्यादा उचित होगा। और गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा का कर स्वागत करना चाहिए और माँ दुर्गा के 9 नामों का जयकारे लगाइए, क्योंकि 9 स्वरूप के रूप में ही 9 कन्याओं को आपने बुलाया है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें। तो माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां बरसेगी और उनके मनपसंद चीज़ों को आप उन्हें गिफ्ट करें। जैसे खिलौने वगैरह भी आप दे सकते हैं, लेकिन कांच की कोई वस्तु मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक संभव हो आप जैसे कि खाने के लिए आप बर्तन दे सकते हैं जिसमें वो हमेशा खाएंगे और मुस्कुराएंगे। इससे अच्छा है कि बच्चे हैं तो टिफ़िन बॉक्स दे दें। आप थर्मस वाटर बोतल दे सकते हैं जिससे कि बच्चे उसको यूज करें, ऐसा वस्तु ना दें कि वो पड़ा रह जाए। रुमाल वगैरह भी दे सकते हैं, चुंदरी दे सकते हैं। तो कन्याओं को मनाइए, वो जितना ज़्यादा खुश होंगी ना उतना ज़्यादा आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होगी, जल्दी समाप्त होगी। तो जो 2 साल की कन्या है उनके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 साल की कन्या पूजन से पूरा परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या का पूजन से सुख समृद्धि आता है और 5 साल की कन्या पूजन से व्यक्ति निरोगी होता है। 6 साल की कन्या पूजन से ज्ञान, बुद्धि, यश बढ़ता है। 7 साल की कन्या पूजन से सुख, ऐश्वर्य बढ़ता है और 8 साल की कन्या पूजन से विजय की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन से जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है, जीवन में खुशियां लौट आती है। तो 9वीं तिथि वाले दिन आप पूजा पाठ समाप्त करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद भोग लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराइएगा। और कन्या पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, इसीलिए जरूर करें, उनको मनाएं, उनका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। और आपके घर के आसपास जो भी छोटी कन्या है उनको प्यार दें, उनको टॉफ़ी वगैरह बीच बीच में देते रहें, इससे आपका शुक्र भी बेहतर होता है और शुक्र से ही जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, खुशियाँ आती हैं। तो 2 बातें हमेशा याद रखिएगा, जो छोटी कन्याएं हैं उनके हाथों में मौली धागा जरूर बांधें और उनके मस्तक पर तिलक जरूर लगाकर उनकी पूजा करें। फिर हलवा पूड़ी आप उनको दें, हलवा पूड़ी, काला चना का प्रसाद, और आप उन्हें उपहार भी दे सकते हैं। इससे धन धान्य की कमी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ का आशीर्वाद बरसता रहता है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।